नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर हार्ट फेलियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा जाता है, जो भी पेशेंट है, ठीक है? जो जो भी इनिशिएट कर रहा है उसके केयर प्लान को, उसका नाम लिखा जाता है, जो भी नर्स है, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखा जाता है डेट ऑफ एडमिशन जब भी पेशेंट एडमिट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने 6 कॉलम नर्सिंग केयर प्लान लिया है, आप 4 टू 5 भी ले सकते हैं। पर स्टूडेंट्स को समझाने के लिए 6 केयर प्लान जो नर्सिंग केयर प्लान है 6 कॉलम का, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने यहाँ पे 6 कॉलम का केयर प्लान लिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, असेसमेंट आता है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखा जाता है। फिर नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स एंड आउटकम्स आते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे जाते हैं। फिर नर्सिंग इंटरवेंशंस आता है, फिर रैशनल आता है, फिर इवैल्यूएशन आता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसमें कैसे-कैसे हम उस प्लान को बनाते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पेशेंट की प्रोफाइल ली हुई है। ये भी आपने क्या असाइनमेंट में स जब असाइनमेंट सबमिट कराओगे, आप जब भी लिख के कराओगे या ऐसे पेपर में प्रिंट आउट से कराओगे, तो इसमें क्या है, आपने एक प्रोफाइल लेनी है वहाँ पे। उसके बाद उसकी हिस्ट्री वगैरह बता सकते हो, सिम्पटम भी बता सकते हो, जो भी मतलब हार्ट फेलियर के बारे में जो नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं हम, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या है कि हाइपोथेटिकल जो एक प्रोफाइल है वो ली हुई है पेशेंट की। तो इसके हिसाब से हम आगे अपना जो भी है अपना वो नर्सिंग केयर प्लान बनाएँगे। और ये जो भी नर्सिंग केयर प्लान बनाया जा रहा है इसको डिस्क्लोज़र में उसमें डिस्क्लेमर में डाल देना कि यार ये मतलब किसी को सजेशन नहीं दिया जा रहा है कि आप ऐसे करो, वैसे करो। ये जस्ट स्टूडेंट को समझाने के पर्पज़ के लिए है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे जैसे हमने नेम लिया है, ऐज लिया है, जेंडर लिया है, ऑक्यूपेशन लिया है, एड्रेस लिया है, मैरिटल स्टेटस लिया है, मैरिड है या नहीं है, एडमिशन डेट बतानी है कि कब एडमिट हुआ है पेशेंट, डायग्नोज़ करना है कि उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है, एलर्जीज़ लिखनी है, वेट लिखना है और हाइट लिखनी है पेशेंट की। ये क्या है, पेशेंट की प्रोफाइल बनानी है पूरी। जब भी आप सबमिट कराते हो या कोई और नर्सिंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नर्सिंग पेशेंट प्रोफाइल में लिखी जाती हैं। उसके बाद हमारा पहला कॉलम आता है जो कि है असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा क्या कहता है, जो भी पेशेंट हमें खुद बता रहा है, जो भी वो फ़ील कर रहा है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले क्या बता रहा है, हार्ट फेलियर में उसको क्या है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो रही है, मतलब साँस लेने में दिक्कत हो रही है, साँस खींच के लेना पड़ रहा है। इवन जब वो लेटा हुआ है तब भी उसको साँस खींच के लेना पड़ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है उसको। और क्या उसके पाँव सूज गए हैं और उसको सारा दिन क्या है, थकावट सी महसूस होती रहती है। और फिर क्या हो रहा है, उसको वो प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं ले पा रहा है, अपनी सारा रात सो नहीं पा रहा है। क्योंकि उसके जो साँस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से ढंग से उसको नींद भी नहीं आ रही है। अब उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने जो नर्स ऑब्ज़र्व करेगी पेशेंट को देख के, बाकी पेशेंट ने बताया वो तो ठीक है, बाकी जो नर्स ऑब्ज़र्व करेगी उसको देख के जो भी उसके थोड़े बहुत वाइटल्स चेक करके पता लगेगा उसको, वो लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव डेटा में। तो यहाँ पे क्या चेक किया नर्स ने, रेस्पिरेटरी रेट क्या है 26 पर मिनट आ रही है, जो कि ज़्यादा बढ़ी हुई है, पल्स रेट भी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर क्या है, नॉर्मल ही है, ठीक है? बायलैटरल लेग एड में आ रहा है, मतलब दोनों पाँव में क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई है, सूज गए हैं दोनों पैर। वेट गेन हो गया उसका, एक एक हफ्ते में क्या हो गया उसका 2 किलो वज़न बढ़ गया है। और ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन है वो भी 92 आ गया ना, 95 से नीचे जाती है, मतलब क्या होता है, थोड़ा रिस्क पे आना आना शुरू हो जाता है। तो उसका उस ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना ना 92 आ रहा है, जो कि सही नहीं है। तो फिर इसके बेस पे जो दोनों डेटा को कंबाइन करते हैं ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा को, फिर नर्सेस क्या बनाती है, डायग्नोस बनाती है कि क्या डायग्नोस करके निकाला है पेशेंट को। तो पेशेंट को डायग्नोस करके क्या निकाला है, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो रहा है रिलेटेड टू फ्लूइड बिल्डअप। अब क्योंकि उसके फेफड़ों में पानी भरता जा रहा है, तो इस वजह से क्या है, जो गैस एक्सचेंज है ना, जो अब हम साँस अंदर बाहर जाती है, वो क्या है, इम्पेयर्ड हो गया, खराब-सा हो गया थोड़ा-सा। ठीक है? और क्या हो गया, फ्लूइड का वॉल्यूम एक्सेस हो गया, क्योंकि उसका जो हार्ट पंपिंग है ना, वो भी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। हार्ट पंप करना थोड़ा धीरे कर चुका है, तो इसलिए जो शरीर में फ्लूइड बिल्डअप है ना, वो ज़्यादा होता जा रहा है, फ्लूइड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता जा रहा है। एक्टिविटी टॉलरेंस हो गया, अब क्योंकि उसमें वीकनेस वगैरह आ गई है, तो एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है और साँस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीथलेसनेस भी हो रही है। उसके जो स्लीप स्लीप पैटर्न्स है वो भी डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि साँस लेने में दिक्कत होगी, तो साथ रात को सोने में दिक्कत होएगी ही होएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, गोल्स बना लेने हैं कि पेशेंट को कैसे ठीक करना है। पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाएँगे, फिर लॉन्ग टर्म गोल बनाएँगे। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, दो जो 2-3 दिनों के भीतर-भीतर बनाए जाते हैं, ठीक है? कि हमें ये अचीव करना ही करना है पहले। तो उसमें क्या है, पेशेंट को क्या है, सबसे पहले तो उसकी ब्रीथिंग और ऑक्सीजन को क्या है, इम्प्रूव करना है, ताकि उसका ब्रीथिंग लेवल क्या हो जाए, 95% तो एटलीस्ट हो ही जाए। ऑक्सीजन लेवल उसके 95% हो जाएँ उसके। और क्या करें, पेशेंट को क्या है, स्वेलिंग है जो उसके पैरों में, ठीक है? और जो वो कम हो जाए, और जो एनर्जी कम हुई है उसकी, वो भी क्या करे, एनर्जेटिक फ़ील करना शुरू कर दे पेशेंट। और फिर क्या है, हमने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने हैं। क्या करे पेशेंट, जो फ्लूइड का बैलेंस है और वेट है, उसको क्या कर पाए, मेंटेन कर पाए आगे जाके फ्यूचर में। और क्या कर पाए, वो मेडिकेशंस को फ़ॉलो कर पाए, डाइट को, और डेली केयर जो भी है ना, हार्ट हार्ट फेलियर को मैनेज करने के लिए चाहिए होती है, वो भी क्या कर पाए पेशेंट, उसको फ़ॉलो कर पाए। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। अब उसके बाद आता है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हम प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन जैसा लगा लो कि जब जो चीज़ हमने वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करनी है, वो लिखा जाता है।
तो हमने क्या करना है, मॉनिटर करनी है ऑक्सीजन की सैचुरेशन, जो O2 लेवल है उसको, SO2 लेवल जो कहते हैं उसको, वो क्या करना है हमने मॉनिटर करते रहना है। रेस्पिरेटरी मॉनिटर करनी है उसकी, और लंग्स साउंड को ना हर शिफ्ट के बाद मॉनिटर करना है कि लंग्स में से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है। ठीक है? उसके बाद करना है पेशेंट को क्या करना है, सेमी सिटिंग पोज़ीशन पे रखना है, जो ये वाली पोज़ीशन होती है ना, ये वाली, ठीक है? जो बेड लगा होता है, इस पोज़ीशन में रखना है इसको। फॉलोअर्स पोज़ीशन भी कहते हैं इसको, या तो यहाँ पे 30 डिग्री पे रख सकते हो, या 60 पे, या फिर 90 पे भी रख सकते हो। ठीक है? उसके बाद क्या रखना है उसको, अब लेकिन इसमें क्या है, फॉलोअर्स पोज़ीशन है, वो यहाँ पे क्या है, इसको 30 डिग्री पे रखना है। ठीक है? क्योंकि सेमी सिटिंग पोज़ीशन बोल रहा है। एडमिनिस्टर करना ऑक्सीजन को, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेटिज़ है ना, ठीक है? जैसे फुरासेमाइड होगी, ठीक है? इसमें क्या करना उसको, जो ये किस लिए होती है, ये वाली दवाइयाँ ये होती हैं उसके जो जो यूरिन का पास है ना, वो ज़्यादा बढ़ा देती हैं ये। ठीक है? तो यूरिन अगर पास होएगा तो उसकी स्वेलिंग वगैरह कम होती चली जाएगी। तो ये क्या करना, जो ऑक्सीजन मॉनिटर करनी है उसकी, और जो भी दवाई डॉक्टर ने लिखी हुई है ना, वो उनको देते रहने हैं। ठीक है? उसके बाद क्या है, उनके वेट को डेली चेक करते रहना, और फ्लूइड का इनटेक और आउटपुट है ना, वो भी एक बार नोटिस में करके रखने भी, कितना ले रहे हैं और कितना जा रहा है बाहर। और एजुकेट करना उनको लो साल्ट डाइट पे, और अवॉइड करना फिजिकल वर्क, मतलब फिजिकल वर्क वगैरह से क्या है उसका अवॉइड करना है। अब उसके बाद आता है हमारे रैशनल्स। अब रैशनल्स में क्या लिखा जाता है कि जो भी हम कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं। अब रैशनल्स में हमने मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं उसकी, ताकि उसके जो सांस लेने की वो है ना, जो उसका पैटर्न वगैरह, वो हम क्या कर पाए, ट्रैक कर पाए कि सांस लेने सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और क्या करें, फ्लूइड्स का जो मॉनिटर कर रहे हैं हम, लंग्स की आवाज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, ताकि पता लगता है कि जो फ्लूइड है वो लंग्स में भर तो नहीं रहा ज़्यादा। ठीक है? उसके बाद क्या करना है, सीटिंग क्या करती है, उसको मेकिंग ईज़ी करती है, क्योंकि जो हार्ट के वाल्व है उसको थोड़ा खोल देती है। तो अगर सीटिंग पोज़ीशन में रखेंगे तो साँस लेने में उनको आसानी रहेगी। ऑक्सीजन और ड्यूरेटिज़ दे रहे हैं उसको, ताकि उसकी ब्रीथलेसनेस और स्वेलिंग कम हो सके। क्योंकि अगर यूरिन पास होता रहेगा तो स्वेलिंग भी कम होती चली जाएगी, और ब्रीथलेसनेस भी कम होगी। अफारा-सा आता है ना, वो भी कम होता चला जाएगा। वेट चेक कर रहे हैं ताकि ये देख सके कि शरीर में कोई फ्लूइड वगैरह ज़्यादा बिल्डअप तो नहीं होता जा रहा, इसलिए वेट चेक कर रहे हैं। अगर वेट बढ़ता जाएगा तो मतलब फ्लूइड बढ़ता जा रहा है शरीर में। लो साल्ट दे रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा साल्ट खाएँगे तो ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है? तो पानी को रिटेंशन करने के लिए ना, क्या कर रहे हैं हम, लो साल्ट कर रहे हैं। मतलब रिड्यूस करने के लिए वाटर रिटेंशन को, तो लो साल्ट दे रहे हैं। रेस्ट क्या कर रहा है, उसको ओवर एक्सैजरेशन को क्या कर रहा है, कम कर देता है, प्रिवेंट करता है उससे, ठीक है? अब उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, हमने जो-जो भी दिया है पेशेंट को, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, इसने कुछ दिनों बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, 96% आ गई है, ब्रीथिंग क्या ईज़ियर हो गई है, और प्लीज़ जो स्लीप पैटर्न थे ना, वो भी क्या है, र र रात के सही हो गए हैं अब। जो स्वेलिंग आ रही थी पाँव में, वो भी ठीक हो गई है, और अब वेट गेन नहीं हो रहा है पेशेंट का। पेशेंट क्या समझ पा रहा है डाइट के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, और जो भी केयर चाहिए होता है ना, केयर इंस्ट्रक्शंस, उसके बारे में समझ पा रहा है पेशेंट अब। अब उसके बाद आता है हमारा के नर्सिंग केयर प्लान। ये हमारा जो फाइनल है नर्सिंग केयर प्लान, टेबुलर फॉर्म में ऐसे होता है जी हमारा नर्सिंग केयर प्लान, जो दिखने में लगता है। जो हमने टेबल दिया था ना, वो सेम ऐसे ही बनेगा, ठीक है? जो ऊपर जो हमने डॉक्यूमेंट दिया था आपको। असेसमेंट लिखी जाएगी, डायग्नोसिस लिखे जाएँगे, गोल्स, इंटरवेंशन, रेस्पॉन्स और इवैल्यूएशन। जो भी मैंने डेटा आपको समझाया, वो सारा यहाँ पे फिल किया हुआ है, एज़ इट इज़, ठीक है? तो वो आपको समझाने के लिए बताया, बट नर्सिंग प्लान सेम ऐसे एज़ इट इज़ ही बनता है। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव डेटा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब्जेक्टिव डेटा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है? तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। हाँ, अगर किसी को पीपीटी या पीडीएफ चाहिए इसके इस नर्सिंग केयर प्लान की, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं। और हाँ, अगर कोई और नर्सिंग केयर प्लान बनाना हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं।